हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरमान बुटीक। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक ड्राफ्टिंग शर्ट का रहेगा। इसमें मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी कि किस तरह से हमने एक शर्ट की ड्राफ्टिंग करनी है और किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उस मेजरमेंट को 1/4 करना है या 1.5 करना है। तो वो मैं आपका आज कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूंगी। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फैब्रिक होना चाहिए। फैब्रिक हम किसको बोलते हैं? कपड़े को बोलते हैं। कपड़ा कोई भी हो सकता है, कॉटन का हो, जैसे भी आपको बनाना है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको एक कपड़ा बनाना है, आपको शर्ट बनानी है, उसी बेस पे आप वो कपड़ा खरीद सकते हैं। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने कपड़ा लेना है। कपड़ा हमारे पास 2.5 मीटर या 2.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंगली हमें वो कपड़ा चाहिए होता है। तो वो जब हमारे पास एक फैब्रिक होगा, जब कपड़ा हमारे पास होगा, तो उस कपड़े को हमने 4 फोल्ड करना है। लेकिन 4 फोल्ड हमने कितना करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसको फोल्ड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने घेरे का मेजरमेंट करना है। मान लीजिए अगर हमारे पास घेरे का मेजरमेंट है 21, यानी कि फ्रंट जो हमारा घेरे का मेजरमेंट होता है वो होगा 21, है ना। तो 21 का अगर हम उसके 2 हिस्से करते हैं, यानी कि 1.5 करते हैं, तो वो कितना रह जाता है? वो हमारे पास कितना रह जाएगा? 10.5, है ना। तो हमने क्या करना है, 10.5 एक वो हो गया हमारे पास नंबर, प्लस 2 करने हैं उसमें। हमने प्लस 2 क्यों करने हैं? क्योंकि वो जो 2 इंच हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो हमारे कपड़े को फोल्ड करने के लिए काम आएगा। यानी कि जब हमने उसको हैमिंग करना है या आपने उसको सीम करना है, सिलाई करना है, तो उसके लिए हमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब 10.5 और हम 2 करेंगे। ये देखो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 21 है ना। 21 अगर हमारे पास ये घेरा है तो ये 21 हो गया। 21 का हमने 2 भाग किए तो हमारे पास कितना बचा? 10.5। जब 10.5 में हमने प्लस 2 किए तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 12.5। तो अब हमने क्या करना है, उस कपड़े के हमने 4 फोल्ड तो करना है, लेकिन हमने कितना कपड़े करना है? 12.5 इंच के हिसाब से हमने वो 4 फोल्ड करना है। ठीक है। यानी मान लीजिए कि अगर हम एक कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं तो वो हमने कपड़े को फोल्ड किया 12.5, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा, यानी कि ये हमने फोल्ड किया और जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा वो हमारा एक साइड पे ही रहेगा। उसमें हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स को निकालेंगे यहाँ से। इतना आपको क्लियर हो गया? हमने क्या करना है, 4 फोल्ड किया और वो बाकी का कपड़ा हमने एक साइड पे निकाल दिया। अब क्या है हमारे पास? ये है मेजरमेंट। मेजरमेंट हमारी है, लेंथ 45 है, चेस्ट 36 है, कमर हमारी 34 है, हिप हमारी 36 है, शोल्डर हमारा 7 है, स्लीव्स हमारी 17 है, और जो हमारा बॉटम है, स्लीव्स बॉटम है ना, वो हमारा 5 इंच है। उसके बाद हमारा आता है नेक। नेक हमारा फ्रंट बैक जो भी है, जैसे मान लो कि फ्रंट हमारा जो नेक है वो 5 इंच, सॉरी, फ्रंट नेक हमारा क्या रहेगा? 7 इंच रहेगा, और जो बैक नेक है वो हमारा 5 इंच रहेगा। ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी उसमें मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। अब हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहला हमारा जो रहेगा उसमें नंबर 1 जो हमारा रहेगा उसमें मेजरमेंट, वो हमारी क्या रहेगी? एक लेंथ रहेगी। अब लेंथ कितनी है? 45। यहाँ से हमने अपनी लेंथ को रखा 45। 45 के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा हमने 2-2.5 इंच जो भी हमने हैमिंग के लिए रखना है वो हम एक्स्ट्रा उसके साथ ही ऐड करेंगे। ठीक है। ये हमारी होगी, हमारी लेंथ कितनी होगी? 45। ऐड हम कितना करेंगे? 2 इंच कर लो या 2.5 कर लो, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। तो ये हमारा आ गया घेरा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने नेक लाइन, एक हमारा नेक का जो मेजरमेंट है वो हमने लगाना है। हम ज़्यादा क्या करते हैं कि 2.5 पे ही हम अपना नेक का मेजरमेंट रखते हैं। चौड़ाई जो होती है ना, जो गले की चौड़ाई, वो हम 2.5 पे ही रखते हैं। ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, हमारा ये शोल्डर जो है ये गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2.5 पे ही हम अपना ये गले का मेजरमेंट रखेंगे। उसके बाद हम गले की लंबाई, आप चाहे ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हम अगर रखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो हमारा फ्रंट नेक कितना होता है? 7। तो यहाँ से हम इस 7 पे यहाँ पे एक मार्जिन, यहाँ पे एक मेजरमेंट लगाएंगे 2.5 का, और यहाँ पे एक 7 का मेजरमेंट लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक क्या बनेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ½ इंच या 1 इंच का एक निशान लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको राउंड दे देंगे। वैसे ही फ्रंट का गला बनाया, वैसे ही हमने क्या करना है, बैक का ड्रॉ करना है। बैक का गला यहाँ से हम 5 इंच रखेंगे। इसी तरह से ही एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से ½ इंच का हम एक मार्जिन लगाएंगे, और इसी को ही फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा हो गया गले का मेजरमेंट, फ्रंट का भी और बैक का भी। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारा क्या है, एक
जो भी है शोल्डर का नाप है। शोल्डर मीन्स कि एक मुड्ढे का नाप है, जो हमारा स्लीव्स राउंड जिसको हम बोलते हैं ना, कि जहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच करना है, ये उसका मेजरमेंट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच हम रखेंगे एक कटिंग सिलाई के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे 7 पे। आप 7 पे मेजरमेंट लगाएं, क्योंकि जब आप स्टिचिंग करेंगे तो 1/2 इंच वैसे भी स्टिचिंग के में जाएगा, तो पीछे कितना रह जाएगा, 6.5 रह जाएगा। तो आप चाहे तो 6.5 रखिए, या आप फिर एक 7 नंबर के हिसाब से ही यहाँ पे मेजरमेंट लगाएं। जब हमने यहाँ से एक 7 नंबर पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमने यहाँ से इधर तक हमने देखना चेस्ट, हमारी चेस्ट कितनी है, 36। ये हमारी चेस्ट है 36, है ना। 36 का हमने 4 हिस्से करने हैं, चौथा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं 1/4, ठीक है, 1/4 करना है हमने 36 का। अगर हम 36 को 4 उसमें डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमने देखना है कि हमारा ये जो 9 का मेजरमेंट है वो कहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, जहाँ भी आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 9 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 9 का 18, 18 का कितना हो गया, 36, ठीक है। यहाँ से 36 का 1/4 किया था, वो 9 आया। यहाँ से हम मेजरमेंट लगाएंगे 9, हमने यहाँ पे रख दिया 9, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है कमर। अब कमर का मेजरमेंट आप यहाँ से 7 इंच पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ से आप 15 पे भी लगा सकते हैं। 15 पे लगाएं या 14 पे लगाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे तो हमारा 15 या 14 या 15 पे आता है। अगर हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, यहाँ 6.5 पे आएगा, यहाँ हमारा 7 पे आएगा। अब कमर हमारी कितनी है, 34। अब 34 के भी हमने 4 हिस्से करने हैं। जैसे हमने 1/4 किया तो कितना आया, हमारा 8.75, है ना, यानी कि 8.75 नंबर आया, क्योंकि पूरा 9 नहीं आएगा, 9 से थोड़ा सा कम होगा। तो वो हम यहाँ पे अपने कमर का एक मेजरमेंट लगा देंगे, सेट कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है हिप का मेजरमेंट। अब हिप का मेजरमेंट जो है यहाँ से भी 7 पे आएगा। अगर हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे 1 से, तो ये हमारा 21 पे हिप आती है। आप एक सीधा मेजरमेंट रख लीजिए, यहाँ से 7 पे आपने शोल्डर का मेजरमेंट लगाना है, यहाँ से 15 पे आपने कमर का मेजरमेंट लगाना है, यहाँ से 21 पे आपने अपने हिप का मेजरमेंट लगाना है, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 15 और ये हो गया 21, ठीक है। ये आप नंबर याद रखेंगे तो आप इजीली कमर का और हिप का मेजरमेंट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी हिप है वो हमारी है 36 का 1/4 किया, 36 का 1.5 करेंगे, क्योंकि हमने जो हिप का मेजरमेंट लिया वो हमने सिर्फ हाफ में ही मेजरमेंट लिया। तो हाफ में मेजरमेंट लेने के बाद हमारा कितना आता है, 36 का 1.5 किया तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 9 पे इसका निशान लगा दिया। अब हम इसको जो भी है यहाँ से चेस्ट से लेके कमर तक इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप चाहे हिप कर्व जो हमारे पास एक स्केल होता है आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप नॉर्मल हाथ से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या एक स्केल की मदद से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो बॉटम है वो आपकी मर्जी है, आप 22 रखे, 21 रखे, जितना आपको पहनना है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसका मेजरमेंट लगा देंगे। हाफ में मेजरमेंट लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। अब जब हमने कटिंग करनी है तो कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। ये तो हमारा हो गया फिटिंग का मेजरमेंट, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़े के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाना है, यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। आपने अगर सिंपल इसको हेमिंग करनी है तो 1.5 इंच कपड़ा काफ़ी है। अगर आपने इसको पाइपिंग वर्क करना है या कुछ करना है तो आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से इसको हमने यहाँ पे लास्ट तक हमने ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ से 2 इंच पे चलता आएगा, यहाँ से 1.5 और 1.5 यहाँ पे लास्ट तक रहेगा। आप 2 रखें 1.5 रखें, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा शर्ट का एक ड्राफ्टिंग हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या बचता है, जो हमारा स्लीव्स राउंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुड्डा भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये जो हमारा आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए ये एक सिंपल सा इस तरह से मैंने इसको ऐसे करके इस तरह से ड्रॉ किया था। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो बीच वाली सेंटर की लाइन देख रहे हो ना, ये मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे। अब क्या होता है कि हमारा फ्रंट की जो कटिंग का जो नाप होता है वो हमने यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है, और जो बैक का नाप होता है यहाँ से हमने 1 इंच यहाँ से जाना है। अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 इंच का मेजरमेंट होना चाहिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक होगा तो 1.5 इंच का मेजरमेंट अपने आप आ जाएगा। अब ये 1/2 इंच का मेजरमेंट हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया, और 1 इंच का मेजरमेंट हमने यहाँ से इस तरह से ड्रॉ किया। अब क्या करना है, यहाँ से हम राउंड बनाएंगे इस तरह से,
यहाँ से हम राउंड बनाएंगे इस तरह से, यानी कि हमने इस तरह से कटिंग नहीं करनी है, इसको हमने इस तरह से राउंड पे लेके जाना है। ये इस तरह से हमने इसको राउंड पे लेके जाना है। ये हमारा फ्रंट का मेजरमेंट आ गया, ये हमारा बैक का मेजरमेंट आ गया। लेकिन जब हम कटिंग करेंगे हम क्या करेंगे, बैक से कटिंग करेंगे, फ्रंट से नहीं कटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे फ्रंट और बैक कपड़ा जो है वो हमारा इकट्ठा ही है। तो इसलिए हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले हमने बैक की कटिंग करनी है, उसके बाद हम उसको अलग करके फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा आज का जो था एक मेजरमेंट था कि हमने उसको किस तरह से हाफ में करना है, उसको किस तरह से हमने 1/4 में करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आएगा आपका स्लीव्स का मेजरमेंट। स्लीव्स का मेजरमेंट मैं आपको नेक्स्ट जो भी हमारा थ्योरी क्लास होगी उसमें मैं आपको समझा दूंगी कि हमने स्लीव्स किस तरह से कट करनी है। आप ये शर्ट का मेजरमेंट एक बार अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी नंबरिंग लिखी हुई है, उसको कैसे 1/4 किया है, 1.5 किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।